नॉन ट्राइबल्स में आ जाएंगे तो फिर हम सड़कों पर नहीं आएंगे तो कहेंगे आपने कहा आपकी पढ़ाई की है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ न करे और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को ना पास करे। हम क्यों सड़कों पर आएंगे? हम तो फिर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना, जहाँ पर हमें होना चाहिए इस वक्त। हम तो इस कंट्री का यूथ है और वही यूथ आज सड़कों पे है। जीडी शर्मा की 22 रिपोर्ट जिसके बेसिस पर कुछ नॉन ट्राइबल कम्युनिटी को एसटी में ऐड किया जा रहा है, उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में लाना, यही तो मेन रीजन है हमारा सड़कों पर। हमारी आइडेंटिटी पर बात आ गई, हमारे यूथ का जो राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, इसीलिए तो हमारे सड़कों में कॉन्स्टिट्यूशन पर बात आई, जो अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल पार्लियामेंट में लाया गया, उसलिए हम सड़कों पर हैं। हमारा एसटी का जो बिल है इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमको कतई मंजूर नहीं है। देखिए, अगर कोई बिल जब बनता है तो उसमें जो जिस कम्युनिटी के लिए आप बना रहे थे उसको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी एसटी का मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि जीडी शर्मा जो है वो कोई एसटी का मेंबर नहीं था। इसलिए इस बिल को हम कभी मंजूर नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे और करते ही रहेंगे जब तक अगर ये बिल पास हुआ तो हम करते रहेंगे, वरना हम जो हमारी जो प्रोटेस्ट है हम शांत करेंगे। प्रोटेस्ट तो वैसे कोई भी आराम से या घरों से नहीं निकलता इस मौसम में, या कोई भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया है कि हम सड़कों पे आ जाएं। हमें पहले से ही इन्होंने एक अलग नज़र से देखा है, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ या उससे पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम से भी हमें हमेशा जो ऊपर कास्ट के लोग हैं वो अलग नज़र से देखते रहे हैं। एलीट क्लास के लोग हैं जो ऑलरेडी आके कुछ जम्मू में बसे हैं, कुछ हर के मतलब आप अगर आज भी उनकी रेशो देख लो, लिटरेसी रेट देख लो, हमसे ऊपर है। उनकी अगर गवर्नमेंट जॉब का कोटा देख लो वो भी हमसे ऊपर है। आप देख लो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई उसमें भी टॉप जिन्होंने किया वो वही एलीट क्लास है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की जो लिस्ट आई है उसमें टॉप एलीट क्लास है। अब उन्हीं को ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये हमारे मुकाबले में ला रहे हैं जिन्हों के पास अभी अपने मकान तक नहीं है। सरकार ने तो कहा है कि आपका जो 10% आरक्षण है, ऐसा कौन सा छेड़छाड़ नहीं होगी। हमें प्रोविज़न बता देना, ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जब कोटा डिको में नहीं होता? ऐसा कोई प्रोविज़न बना ही नहीं आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिसकी वजह से ये आप बोल रहे हैं कि हम इसमें डिल्यूशन नहीं करेंगे, हमारी जो गुजर बकरवाल की एसटी है उसमें डिल्यूशन नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर स्टेट में अगर 10% है तो या सेंटर में 10% हमारी पोस्ट आ रही हैं, तो अगर ये हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं ऑलरेडी जो बिल्कुल पूर फैमिली से हैं, हम ज़्यादा मोस्टली अगर 90-80% देखोगे गुजर बकरवाल में सिर्फ 20% लोगों ने बेशक की होगी, तरक्की की होगी, वो भी इसी एसटी की वजह से। 20% लोगों 80% लोग आज भी हमारे पिछड़े हुए हैं। अगर ये कर दिए गए तो हम तो टोटली बैकवर्ड हो जाएंगे, फिर कम से कम 50 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें, अगर वो एलीट क्लास को स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ लगा दिया तो। इसलिए हम यही सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप उनको दूसरे कोटे किसी में से 20% दो, 30% दो, हमें कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा 10% है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए बस। वो तो कह रही है सरकार 10%। ऐसा मुझे बताओ ना, हमें प्रोविज़न बताओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न है जो कि डिलीशन नहीं होता। अब स्टेट गवर्नमेंट में 2 एसटी तो नहीं बन सकती। जब स्टेट में जॉब आएंगी, जॉब किसी भी आएंगी तो 2 एसटी का होगा क्या? ये 2 एसटी ये कोटा विन कोटा है, आज तक तो है ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ही नहीं है जो कोटा डिन कोटा आ जाएगा, कोटा इन कोटा में आ जाएगा। हमें ये बता दे, अगर आके बहस करें, अगर हमारे साथ आके हम बीजेपी के गवर्नमेंट के जो भी यहाँ के नेता हैं उनको बोलो आके हमारे साथ आके डिस्कस करें, हम बताएंगे उनको क्या। जब उनके साथ डिस्कशन की वो जाके छुप जाते हैं। आज उनको रविंद्र रैना को बोलो कि हमारे साथ चले, अगर नहीं है तो आज हमारे साथ चले आगे।